मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाती हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो 16 साल की उम्र में ही बेंगलोर और दक्षिण भारत के इस्कॉन में शामिल हो गयी। जिनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कंप्यूटर से डिप्लोमा किया है और मूल रूप से इस्कॉन के आध्यात्मिक संस्थान में पली बढ़ी और शिक्षा प्राप्त की है, जिसमें भक्ति, शास्त्रीय और शिक्षक प्रशिक्षण शामिल हैं। हमारे सनातन धर्म को युवा पीढ़ी को पढ़ाने और प्रचार करने में जिनको अधिक रुचि है, साथ ही जिन्होंने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बेंगलोर और मैंगलोर जैसे शहरों में भी प्रचार प्रसार किया है। एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माता भी हैं और जिन पर स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, जो मोहन की भक्ति में लीन है और गुणगान करते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के इस्कॉन मंदिर की सुवर्णा कृष्ण लीला देवी जी की। आज हमारे साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय के रेडियो नारद स्टूडियो में मौजूद हैं। सुवर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। हरे कृष्णा याशिका जी। हरे कृष्णा देवी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस नारद 90.4 FM में बुलाने के लिए और भगवत गीता का कुछ ऐसे शिक्षाएं शेयर करने का मौका देने के लिए। अरे, ये तो हमारा सौभाग्य है। देवी जी, भगवत गीता हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। आज जहाँ परिवार भी स्कूली शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ टेक्स्ट बुक भी विद्यार्थियों से नहीं पढ़ी जाती। ऐसे में हिंदू कल्चर के ग्रंथों को पढ़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात करें हमारी ग्रंथ भगवत गीता की, तो वो हमें क्यों पढ़नी चाहिए? ऐसी क्या शिक्षा उससे हमें मिलती है? भगवत गीता में ऐसी क्या शिक्षा है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। क्योंकि ये शरीर जो है एक मशीन के जैसे है ना? और हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे अंदर और एक सूक्ष्म का मशीन भगवान ने फिट करके रखे हैं, और वो है मन। अगर हमको जीवन में सुखी रहना है, जीवन को शांति पूर्वक सुखमय रखना है, तो हमको मन का स्वास्थ्यता पर ध्यान देना जरूरी है ना? और ये मन हमको हमेशा कंट्रोल करता है। असलियत क्या है? हम इस मन का गुलाम बन गए हैं, इसीलिए दुख भोगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। इसीलिए इस मन को कैसे स्वस्थ रखे, और स्वस्थ भी क्यों रखना है? मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन अगर स्वस्थ रहे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। तो अभी मन को कैसे जीत सकते हैं? ये जैसे शरीर का स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज जरूरत है, वैसे भी मन को स्वस्थ रखने के लिए मन का डाइट और एक्सरसाइज जरूरत है। और ये डाइट और एक्सरसाइज का जो है ना, ये भगवत गीता हमको सिखाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता एक जिम है, मन का जिम, या आप ऐसे भी बुला सकते हैं कि ये माइंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भगवत गीता। तो ये शिक्षा मन को कैसे स्वस्थ रखे, ये शिक्षा भगवत गीता हमको देती है, जो बाकी स्कूल कॉलेजेस में कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। हरे कृष्णा जी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आज युवा सोचते हैं कि भगवत गीता हम बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, अभी तो हमारी कोई उम्र नहीं है ग्रंथों को पढ़ने की। अच्छा, ऐसे में उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी उम्र नहीं हुई बुढ़ापा आने तक वेट करना है भगवत गीता पढ़ने के लिए। चलो, अभी मैं किसी युवा के हाथ में एक राइफल देती हूँ और एक टारगेट रख के उस युवा को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस टारगेट को शूट करो। एकदम इधर उधर कहीं भी छूटना नहीं चाहिए।
डायरेक्ट हाथ में राइफल लेके तुरंत शूट करो टारगेट पर और टारगेट को हिट करना है सीधा। कर सकता है वो युवा? नहीं कर सकता है। अगर राइफल को पकड़ के उसको शूट करने का ट्रेनिंग मिला है तो वो युवा आसानी से टारगेट पर शूट कर सकता है। अगर ट्रेनिंग नहीं है किसी भी उम्र में, बचपन में या युवावस्था में या मिडिल एज में या बुढ़ापे में, किसी भी अवस्था में वो टारगेट को शूट कर नहीं पाएगा। जैसे मैंने बताया, मन का जो डाइट और एक्सरसाइज है, क्योंकि मन हमारे साथ हमेशा है ना, ऐसा थोड़ी है कि मन बुढ़ापे में आ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए। नहीं, ये बदमाशी मन हमारे साथ हमेशा है। इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म जो है ये दुर्लभ है, इसीलिए बचपन से, कुमार अवस्था से ही आप ये मन का ट्रेनिंग चालू कर लो। बुढ़ापा तक वेट मत करो, क्योंकि बुढ़ापा आने तक वो जर्नी में क्या क्या हो जाएगा किसको क्या पता। हमेशा सावधानी में रहना है, मन बहुत बदमाश है। हरे कृष्णा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन में इतना स्ट्रेस रहने लगा है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता। भगवद गीता में उनके लिए क्या लिखा है कि कैसे खुद में बैलेंस कर सकें? याशिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का जो सिस्टम है ना, वो एक आर्ट है, वो ट्रेनिंग से ही मिलेगी। तो पहले समझते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। हम बिना रियलिटी समझे एक्सपेक्ट कर लेते हैं ज्यादा, वो जो ज्यादा उम्मीदें रखते हैं ना, उसके वजह से हमको ये स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता की 2.47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रिजल्ट, यू आर ओनली एंटाइटल्ड टू डू योर ड्यूटी। मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, प्रेम हो, रिश्ता निभा रहे हो, जो कुछ भी हो, ये आप अपना सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से आप एफर्ट्स डालिए, आपका कर्म कीजिए और रिजल्ट के बारे में आप चिंता न कीजिए। अगर सिंसियरिटी से आप काम करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये भगवान गारंटी देते हैं। और दूसरा वर्स में 2.48 में भगवान बता रहा है कि सक्सेस और फेल्यूर का चिंता मत करो, सिर्फ ड्यूटी में समाहित होके आप ड्यूटी करो। तो 2 टिप्स और देना चाहती हूँ। आप ये जो रियलिटी है ना, ये दुनिया का, जीवन का, वो रियलिटी समझिए पहले, और दूसरा अपना एक्सपेक्टेशंस को बेयर मिनिमम रखिए, ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। इससे आप अपना स्ट्रेस आराम से कम कर सकते हैं और लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी देवी जी, वहीं ये भी बताएं कि आज की पीढ़ी को या बच्चों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, उनके पास पेशेंस या सब्र होता ही नहीं है। ऐसी क्या चीजें भगवद गीता में लिखी हैं जिनसे बच्चों में ठहराव ला सके? अरे याशिका जी, गुस्सा सिर्फ आज की पीढ़ी की नहीं है गुस्सा तो हर पीढ़ी का बीमारी है, क्योंकि जब भी जीवन होता है ना, मानव जन्म, तब ये मन तो साथ में रहता ही है। जब तक मन है तब तक ये बीमारी रहेगी। ठीक है, इस बीमारी को हमको पहचानना है, और ये जो गुस्सा करना, ये सब नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट ओके टू बी एंग्री। जस्ट ये पहचान लेना कि ये गुस्सा करना एक बीमारी है, आप 50% जीत गए। और बाकी देखो, गुस्सा कब हमारे बस में आएगी? जब मन शांत होगा। और मन को शांत कैसे करेंगे? मेरे पास तो एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है, भगवान का नाम जाप करना। ये हर दिन कोई प्रैक्टिस करता है, ये भगवान का नाम जाप करता है, तो मन आराम से
कंट्रोल में आ जाएगा, शांत हो जाएगा। जब गुस्सा करने का स्थिति रहेगी ना, तब भगवान का नाम जाप करना है। किसी को भी ये सिखाना चाहिए, तब जाके गुस्सा हमारे कंट्रोल में आएगा। बच्चे हो, मिडिल एज हो, बूढ़े हो, हर किसी को यही एक हल है और ये बहुत पावरफुल सल्यूशन है। हरे कृष्णा। अरे वाह जी देवी जी, वहीं हमारे इतिहास में वो सब पढ़ाया जाता है जो भारत में घटित हुआ, और भगवत गीता एक बहुत सुंदर विषय है। क्या आपने कभी भगवत गीता को शिक्षा में जोड़ने का सोचा है, या इस विषय पर आपकी किसी शिक्षा मंत्री से चर्चा हुई हो? हाँ जी, ये बहुत सालों से शुभ कार्य हो रहा है हमारे इस्कॉन के तरफ से। हम लोग बहुत सारे राज्यों में जहाँ जहाँ इस्कॉन सेंटर से और नजदीक में जितने भी स्कूल है, वहाँ हम भगवत गीता को सिखा के छोटे छोटे बच्चों में भगवत गीता का क्विज कॉन्टेस्ट, श्लोका रिसिटेशन, डिबेट कंपटीशन, ये सारे चीजें कंडक्ट कर रहे हैं बहुत सालों से। और वैल्यू बुक्स ऑलरेडी रेडी है हर ग्रेड के लिए। बच्चों से LKG UKG से ग्रेड 10 तक वैल्यू बुक्स ऑलरेडी है, जो बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। और अडल्ट्स के लिए हम हैप्पीनेस रिट्रीट्स, माइंड कंट्रोल सेमिनार्स, डीप स्कॉलरली स्टडी ऑफ गीता, लीडरशिप सेमिनार्स, बिजनेस सेमिनार्स, सात्विक लाइफ सेमिनार्स, ऐसे भगवत गीता पर आधारित सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उनको अप्रोच कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि भगवत गीता स्कूल और कॉलेज का एक इंटरनल पार्ट हो जाए, और सीधा भगवत गीता ना पढ़ाया जाए तो उसके लेसन्स जो है वैल्यू बुक्स के माध्यम से पढ़ाया जाए, और ये तुरंत ही चालू होगा। हरे कृष्णा। हम भी यही प्रार्थना करते हैं। जी सुवर्णा जी, वहीं आपसे जानना चाहूंगी, पारिवारिक लोगों को ये डर भी रहता है कि कहीं ग्रंथों को पढ़कर व्यक्ति में संन्यास लेने की भावना न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि संसार से न वो मोह छूट जाता है। आप इस पर क्या विचार रखती हैं? अच्छा, मुझे भी समझ में नहीं आता है क्यों इतना डर बसा हुआ है। अच्छा, हमारा पॉपुलेशन कितना है बताइए? 1.4 बिलियन। उसमें कितने साधु सन्यासी है? विरले ही है ना? सन्यासी बन जाना एक पूर्व जन्म का सुकृति होता है। हर कोई सन्यासी नहीं बन सकते, है ना? गीता पढ़ लिया, सन्यासी बन गए, ऐसा विरले ही मिलते हैं याशिका जी। मगर गीता पढ़ने से जिनका सच्चे मार्ग में जाना, भगवान के चरण में श्रद्धा बढ़ जाना और अच्छा कर्म करना, ऐसे परिवर्तन हृदय में होगा। और ये अवश्य ही होगा। जो सिंसियरली गीता पढ़ता है उसके अंदर ये सद्भाव, सद परिवर्तन होगा ही होगा। आप बताइए, कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता पढ़ाए, वो भी कहाँ? युद्ध भूमि में। और अर्जुन गृहस्थ थे, भगवत गीता सुन लिए, क्या वो सन्यासी बन गए? नहीं ना। वो भगवत गीता सुनने के पहले युद्ध करना नहीं चाहते थे, और भगवत गीता सुनने के बाद तुरंत युद्ध में लग गए और विजयी भी हुए। ये है सच्चा परिवर्तन गीता पढ़ने का असर, ठीक है? ना कि सन्यास लेके चले जाने का। अगर वो पूर्व सुकृति है वो होगा, अगर ये परिवर्तन होगा ना जीवन में, ये भगवत गीता का कृपा है। हरे कृष्ण। वाह, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 18 अध्यायों में से वो कौन सा अध्याय है जिसे हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए? अच्छा, ये बताइए याशिका जी, अगर अपना गोल तक पहुंचने में 18 सीढ़ी है, आप कौन से सीढ़ी पकड़ के आप अपना गोल पहुंचेंगे? हर एक सीढ़ी के ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो वैसे ही भगवत गीता का सारे 18 अध्याय महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि गीता महात्म्य में बताता है कि हर एक जो सिलेबल होता है गीता के श्लोक की, क्योंकि ये भगवान की मुख से निकली हुई शब्द है, हर एक लेटर भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे के सारे अध्याय हमको पढ़नी चाहिए। फिर भी मैं एक श्लोक आपको मैं देती हूँ जिससे जीवन सुधर जाएगा, ठीक है? वो ये है, वो भगवत गीता का दूसरी अध्याय की 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर
माते संगोस्त्व कर्मणि। सिर्फ तुमको कर्म करने का अधिकार है, फल को चूज करने का नहीं। तो जो भी आप कर रहे हो, करना चाहते हो, सच्चे मन से कीजिए। भगवान आपको आपके सिंसियरिटी, एफर्ट्स, ऑनेस्टी के हिसाब से रिवॉर्ड अवश्य देंगे ही देंगे, 100%। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे आप कर्म करोगे वैसे रिजल्ट मिलेगा, जैसे आप मुझसे मांगोगे वैसा मैं आपको दूंगा। तो इसीलिए आप सच्चा मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने उन्नति के लिए, अपने मन को वश में लाने के लिए, अच्छा कर्म और भगवत स्मरण करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक किताब या ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की राह है। सही गलत निर्णय लेने की क्षमता इसमें अटूट होती है। तो इसे जितना पढ़ेंगे उतना आप में धैर्य, परिपक्वता और विश्वास बढ़ेगा। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ सुवर्णा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुवर्णा कृष्ण लीला देवी जी, रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को भगवत गीता का श्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद याशिका जी, बहुत आभारी हूँ मैं इस नारद 90.4 FM से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा देवी जी। इसी के साथ दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नई खास शख्सियत से बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अजय याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।